हेलो बच्चों, तो देखिए आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा एक्सरसाइज 13.4 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बच्चों इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्फेयर और हेमिस्फेयर के बारे में। ओके, तो देखिए ये हमें जो डायग्राम दिया है किसका डायग्राम है, स्फेयर का डायग्राम है, और ये किसका डायग्राम है इधर, हेमिस्फेयर का। ठीक है, तो ये क्या कहता है हमें कि जब हमें कोई भी स्फेयर दे दिया जाए, ये हमें एक स्फेयर दे दिया और इस स्फेयर को कोई प्लेन क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ये प्लेन है और ये प्लेन इस स्फेयर को मिड से कट कर रहा है। तो ये कहता है ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कैसे टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक तो इसमें ऊपर की तरफ ही पार्ट बन गया और एक नीचे की तरफ ही पार्ट बन गया। और ये जो पार्ट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं हेमीस्फेयर। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये हेमीस्फेयर ही है। यहाँ पे एक ये जो हमारा डायग्राम है ये किसका डायग्राम है, हेमीस्फेयर का डायग्राम है। ठीक है, अब जो हेमीस्फेयर होता है वो क्या होता है, जो हमारे घर में कटोरियाँ होती है, बाउल कटोरे जो होते हैं वो क्या होते हैं, हेमीस्फेयर ही होते हैं। और जो स्फेयर होता है वो क्या होता है, जैसे बॉल की बात कर लें, ठीक है, फुटबॉल हो गई, इस टाइप से कोई भी जो स्फेरिकल चीज़ होती है। बैलून की बात कर लें, अब बैलून तो तुम कहोगे सर बैलून तो शेप चेंज हो जाती है, लेकिन हम बैलून को कंसिडर कर लेते हैं, क्या कंसिडर कर लेते हैं बैलून को, कि भाई बैलून कैसा है, स्फेरिकल है ना। तो ये जो शेप्स होती है स्फेयर और हेमीस्फेयर होती है। तो हम जो पढ़ेंगे इसके अंदर वो क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे TSA ऑफ स्फेयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। अब भाई ये क्या कहता है हमें कि अपने को ये एक बॉल दे दी इसने, ठीक है, और इस बॉल के चारों तरफ अपने को क्या करना है, यहाँ पे पेंट करना है। ठीक है, इस बॉल के चारों तरफ अपने को क्या करना है, पेंट करना है। तो मैं यहाँ पे इस बॉल के चारों तरफ यहाँ पेंट करूँगा। क्या मैं इस बॉल के और कहीं पे सरफेस पे पेंट कर सकता हूँ? नहीं, सारी सरफेस मैंने इसकी पूरी कंप्लीट सरफेस कवर कर दी। तो यहाँ से TSA ऑफ स्फेयर लिखा जाता है 4πr²। अब यहाँ से जब हमने इस स्फेयर को एक प्लेन से कट कर दिया तो देखिए एक तो हमारे पास ये वाली सरफेस बच गई और एक हमारे पास ये वाली सरफेस बच गई। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दे तो वापस यही हमारे पास डायग्राम आ जाएगा। तो हम क्या करें, जब CSA ऑफ हेमीस्फेयर की बात करेगा, ठीक है, किसकी बात करेगा, CSA ऑफ हेमीस्फेयर, CSA ऑफ हेमीस्फेयर, तो बच्चों ये होता है 2πr²। भाई स्फेयर का कितना था, 4πr², तो हेमीस्फेयर का कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर देंगे, 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया हमारे पास, 2πr²। अब यहाँ एक चीज़ और आती है हमारे सीखने की, क्या कि अगर हमें कभी भी ये बोल दिया जाए TSA और किसका TSA, हेमीस्फेयर का TSA ऑफ हेमीस्फेयर। ठीक है, अब हेमीस्फेयर का TSA क्या होता है वो देख लीजिए। भाई हेमीस्फेयर का CSA तो क्या था, एक बार मैं फिर से इंडिकेट करूँगा, ध्यान दे लीजिए किसी ने नहीं देखा हो तो। ये जो सरफेस थी ये था CSA ऑफ हेमीस्फेयर। ओके, ये सरफेस CSA ऑफ हेमीस्फेयर। अगर मैं इसके अंदर इसका ये वाला पार्ट और ऐड कर दूं, कौन सा, ये जो सर्कुलर पार्ट है, अगर मुझे इसके ऊपर पेंट करने के लिए कहा जाए और CSA की बात करें तो मैं इस पे सिर्फ कहाँ, कौन सी सरफेस पे पेंट करूँगा, भाई मैं इस पे सिर्फ पेंट करूँगा ये वाली जो सरफेस है ना, ये इस वाली सरफेस पे मैं पेंट करूँगा बस, अगर मुझे CSA की बात की जाएगी। ठीक है, लेकिन जब TSA की बात करेगा तो हमें TSA पे कौन कौन सी सरफेस पे पेंट करना पड़ेगा। भाई TSA के लिए अपने को ये जो सर्कुलर पार्ट है, ये सर्कुलर पार्ट है, इसके ऊपर और हमें पेंट करना पड़ेगा। तो देखिए सर्कुलर पार्ट कौन सा है, ये वाला सर्कुलर पार्ट है, हमें यहाँ पे पेंट और करना पड़ेगा। अब ये सर्कुलर पार्ट पे पेंट कर दिया, ये सर्कुलर पार्ट था, और सर्कल का एरिया हमें पता है क्या होता है, πr² होता है। सर्कल का एरिया क्या होता है अपने को पता है, πr²। भाई इसका एरिया πr² और इसका एरिया हमारे पास कितना था, 2πr²। तो अगर इन दोनों को ऐड कर दें हम तो हमारे पास क्या आ जाता है, TSA ऑफ हेमीस्फेयर आ जाता है, कितना आ जाएगा, 3πr²। ये हमारी आइडेंटिटीज थी जो हमारे इस क्वेश्चन में यूज़ होंगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास आता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें देता है
फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। भाई इसने अपने को जो क्वेश्चन दिया है 3 रेडियस के लिए दिया है। ये अपन 3 डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। एक तो ये स्फीयर है, एक ये स्फीयर है, एक ये स्फीयर है। 3 स्फीयर दे दिए और 3 स्फीयर के लिए हमें क्या कहता है कि इन तीनों की रेडियस अलग अलग है। इसके रेडियस है 10.5, इसके रेडियस है 5.6, इसके रेडियस है 14 सेंटीमीटर। सबकी रेडियस ही दे रहा है, ध्यान रखना है, रेडियस दे रहा है, डायमीटर दे रहा है 14 सेंटीमीटर। इसने अपने से पूछा क्या, इसने अपने से पूछा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब मैंने तुम्हें बताया था जब कभी भी स्फीयर के लिए बात करेगा तो स्फीयर का TSA CSA सब कुछ वही होता है। तो TSA ऑफ स्फीयर क्या होता है बच्चों, 4πr²। अब यहाँ से हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। देखिए अब वैल्यू पुट करते हैं, इसके अंदर पर क्या आता है हमारे पास = 4। अब पाई की वैल्यू इसने हमें पहले ही दे दिया। पाई की वैल्यू क्या रखनी है भाई, 22/7 रखनी है, 22/7। रेडियस कितना दे रखा है भाई, रेडियस इसमें दिया फर्स्ट में 10.5। फर्स्ट ही कर लेते हैं, सेकंड और थर्ड पार्ट खुद करना। r का स्क्वायर है, इसका मतलब 10.5 × 10.5। पॉइंट को रिमूव करेंगे यहाँ से, देखिए क्या आता है। पॉइंट रिमूव करा, पॉइंट रिमूव करते नीचे 10 आया, फिर पॉइंट को रिमूव करा, पॉइंट को रिमूव करते नीचे 10 आ गया। इसको कैंसिल आउट करते हैं, देखिए 5 से कैंसिल करो, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5। सेम यही वर्क इसके साथ करेंगे, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5। ओके, और ये कितना आ गया हमारे पास, 2 × 2 = 4। अब 2 × 2 = 4 से हम इसको भी कैंसिल कर देते हैं। ये देखिए 2 × 2 = 4, 4 से 4 कैंसिल। तो अपने पास कितना आंसर आया ये देखिए। अभी ये और बच गया, इसको और काट देते हैं हाथ बात के लिए क्यों छोटे। 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21। बच्चों अपने पास क्या आया, 22 × 3 × 21। ओके, तो देखिए क्या आता है हमारे पास। 22 ऐसे कैसे रख लिया मैंने, इंटू, इसको इंटू कर दिया, 21 × 3 = 63। ठीक है भाई, अपने अपने हिसाब से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, जरूरी नहीं है जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करें। अब 22 की टेबल बोलते हैं, 22 × 3 = 66, 66 का 6 कैरी क्या आ गया 6, 22 × 6 = 132, 132 + 6 = 138, 138। ये किस में दे रहा था अपने पास, सेंटीमीटर में दे रहा था, तो ये अपने पास क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना सॉल्यूशन है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप लोग खुद कर सकते हैं। नहीं समझ में आए तो आप मुझे फिर मैसेज करके बता देना, मैं ये भी कर दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, कौन कौन सा पार्ट करेंगे आप लोग, ये पार्ट खुद करेंगे और ये वाला पार्ट खुद करेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दे रहा है सेकंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर। बच्चों इसके अंदर हमें डायमीटर दे रहा है और कुछ नहीं है, बस सॉल्यूशन लिखते हैं। देखिए डायमीटर कितना दे दिया, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों दे रखे हैं, ये दो आप खुद करना। d = 14 सेंटीमीटर, देन r = कितना हो गया 14/2। हमने पढ़ा है कि रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है, तो यहाँ से रेडियस कितनी आ गई, d/2। कैंसिल करोगे इसको, 2 × 1 = 2, 7 × 14, रेडियस कितनी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर TSA ऑफ स्फीयर = क्या होता है हमें पता है, 4πr² = 4 × 22/7। रेडियस कितने हैं हमारे पास 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, हम इजीली कट कर सकते हैं यहाँ से। लीजिए 7 × 1 = 7, 7 से 7 कैंसिल। ओके, 22 × 4 = 88 × 7, 8 × 7 = 56 का 6 कैरी 5, 8 × 7 = 56 + 5 = 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। ओके, थैंक यू।